कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज डॉक्टर साहब आज भी नहीं है। अनुराग आप करोगे जी? तो हाँ थोड़ा सा। हरिओम। डॉक्टर साहब को वो आज निकलने वाले हैं अहमदाबाद से जयपुर के लिए, फ्लाइट में होंगे शायद। नहीं वो डॉक्टर साहब नहीं, अरे नहीं नहीं वो थोड़ा नाम स्मरण की बात है, अनुराग करेंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर दूर बिसरावत नाही, सूर दूर बिसरावत नाही, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत। थैंक यू। नमस्कार। हाँ बस अब, हाँ हरिओम। हाँ योगेश भाई, तो अध्याय के आरंभ में ही परमात्मा ने वैदिक चिंतन में सृष्टि की प्रक्रिया का क्या स्वरूप है, सृजन की क्या प्रक्रिया है, इसका, सृष्टि की अभिव्यक्ति की क्या प्रक्रिया है, इसका वर्णन किया। तो ये प्रकरण पहले भी आ चुका है, 7वें अध्याय में भी आ गया था, 8वें में भी आया, 9वें में भी आया, 13वें अध्याय में भी आया। कहीं परा और अपरा प्रकृति बोला उन्होंने, कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से बोला उन्होंने, या प्रकृति और पुरुष बोला। तो कई बार ये प्रकरण आ चुका है। भगवान ने बोला अव्यक्ता व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। 9वें अध्याय में बोला भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। हाँ, तो ये मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो ये पूर्व की जो बातें हैं उन्हीं का भगवान एक तरह से वापस से उसका स्मरण करा रहे हैं और उसका आपको स्मृति करा रहे हैं कि कल्प के आदि में किस प्रकार सृष्टि का आरंभ होता है। जो जड़ात्मक सृष्टि है, जिसके लिए कहा गया अपरा प्रकृति अथवा क्षेत्र, तो वो अपने कारण में लीन होते हुए, कारण में लीन होते हुए मतलब पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में और वायु का आकाश में लय हो गया। तो अपने अपने कारण में लीन होते हुए अंततः जो है वो जड़ात्मक प्रकृति ब्रह्म सत्ता में समा जाती है, ब्रह्म से वो एक रूप हो जाती है। तो जीव और निर्जीव दोनों ही प्रकृतियां अव्यक्त होकर के परमात्मा से एक रूप पर होकर के जब रहती है, उस अवस्था को बोलते हैं महाप्रलय। देखिए, जीव सत्ता भी और निर्जीव सत्ता भी सब एकदम उसमें ब्रह्म में समा गए। फिर वहां उनकी बस ब्रह्म की सत्ता के अलावा और कुछ नहीं। उस समय ब्रह्म एवं परमात्मा या अथवा परमात्मा है वो एक प्रत्यय गोचर, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं। सृष्टि के पहले भी वही सत्य था, सृष्टि के समय भी वही है और बाद में भी वही रहेगा। वो तो सर्वदा है, अनादि है और अनंत है। तो वो एक ही रहता है। जिस समय वहां प्रलय होता है तो केवल एक ब्रह्म सत्ता रहती है, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर क्या होता है, फिर समष्टि जीवों के परिपाक से, जब समष्टि जीव ये क्या सब समष्टि जीवों का कर्म का क्षय हो जाता है तो वो सब लीन हो जाते हैं। फिर वापस उनका जो पूर्व के कई कर्म है जिनका परिपाक होता है, उस परिपाक से, समष्टि जीवों के परिपाक से वापस वहां गुणों में क्षोभ होता है। अव्यक्तावस्था है उसमें क्षोभ होता है और वो फिर वापस से सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। सांख्य दर्शन में क्या कहा कि गुणों की जो साम्यावस्था है, जिस समय लय अवस्था होती है, महाप्रलय की अवस्था होती है, वो गुण बिल्कुल एकदम साम्यावस्था में 33.33/1/3 33 सही 1/3 मुझे बोलते हैं ना, एकदम बराबर। लेकिन जब वो समष्टि कर्मों का, समष्टि जीवों के कर्मों का परिपाक होता है तब उनमें क्षोभ होता है। उनका जो रेशियो उसमें डिफरेंस हो जाता है, कोई 35 हो गया, कोई 40 हो गया, कोई 30 रह गया। ऐसे जब उनमें डिफरेंस होता है तब फिर वापस सृष्टि की पुनरावृत्ति होती है, शुरुआत होती है। तो जो सांख्य दर्शन है वो कहते हैं कि ये इनके त्रिगुणों में जो साम्यावस्थिति में क्षोभ हुआ, लेकिन वो क्षोभ क्यों हुआ इसका वहां विधिवत उत्तर नहीं है। वेदांत का आश्रय लेकर इसकी व्याख्या की जा सकती है। वेदांत में क्या कहा
कि पुरुष और प्रकृति दोनों की सन्निधि होती है, इसके कारण क्षोभ होता है। लेकिन सन्निधि तो नित्य है, क्योंकि पुरुष विभु है, मतलब वो सर्वव्यापक है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। विभु होने से सन्निधि में कोई कादा कचित्व नहीं है, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो नित्य सन्निधि है, और सन्निधि को अगर क्षोभ का हेतु मानेंगे तो फिर प्रकृति जो है उसमें नित्य क्षोभ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि महाप्रलय प्रलय होगी नहीं, क्योंकि वो नित्य क्षोभ होगा, तो महाप्रलय हो ही नहीं सकती। तो इसलिए प्रकृति में जो क्षोभ का हेतुत्व है वो पुरुष, केवल पुरुष की सन्निधि में नहीं, पुरुष की सन्निधि तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन केवल पुरुष की सन्निधि में नहीं है, बल्कि समष्टि जीवों के कर्मों के परिपाक में उसका हेतु है। समष्टि जीवों के कर्मों का परिपाक होता है, तब फिर वहां उन गुणों में जो साम्यावस्था गुणों की है उनमें क्षोभ होता है। जब तक समष्टि जीवों के कर्मों के परिपाक को हेतु न बनाया जाए, तब तक सृष्टि के कादा कचित्व की व्याख्या हो ही नहीं सकती, कि कभी सृष्टि होती है, कभी लय होती है, कभी उद्भव होता है, कभी प्रलय होता है। तो ये समष्टि जीवों का जो कर्म है, समष्टि जीवों के कर्म है, उनका परिपाक होने पर ही सृष्टि की उत्पत्ति वापस से, मतलब सृष्टि का प्राकट्य होता है। तो इस स्थिति की व्याख्या कर्म सिद्धांत के बिना नहीं हो सकती। तो परिपक्व कर्मों के कारण ही जो अव्याकृत अवस्था है, अव्यक्ता अवस्था है, वो अभिव्यक्तोन्मुखी हो जाती है। और उस तद अवच्छिन्न चेतन, जब उसके साथ चेतन का उस प्रतिबिंबन होता है उसके साथ, या चेतन उपहित हो जाता है उस प्रकृति से, तब उस स्थिति को बोलते हैं हिरण्यगर्भ। अगर वो चेतन के साथ उसकी सन्निधि नहीं होती है, चेतन के साथ वो उसका प्रतिबिंबन नहीं होगा, तो वो हिरण्यगर्भ नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा महतत्व। जड़ की उपाधि से वही प्रकृति महतत्व है, जब प्रकट होती है, जब चेतन के साथ उसकी वो प्रतिबिंबन नहीं हुआ, तब तक वो महतत्व या उसको बोलते हैं जड़। लेकिन जब चेतन की उपाधि उससे वो उपहित हो जाती है, तब उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। मतलब चेतन और जड़ दोनों मिलकर के वो हिरण्यगर्भ की स्थिति बनती है। तो और हिरण्यगर्भ से ही फिर सारे भूतों का प्रभव होता है, सारे भूतों की उत्पत्ति होती है, सब जीवों की उत्पत्ति होती है। सारे भूत, संपूर्ण दृश्यमान जगत जो है वो हिरण्यगर्भ से ही फिर प्रकट होता है। तो हिरण्यगर्भ में क्या है, एक तो प्रतिबिंबित चेतन है और दूसरी है प्रकृति। तो दो चीजें हो गई, ये दोनों माता पिता हैं। जो प्रकृति का जड़ांश है, जड़ तत्व है, महत, वो कहलाता है महत तत्व, वो हो गई माता। और जो प्रकृति का जो चेतन अंश है वो कहलाता है पिता। तो वो अवच्छिन्न चेतन कह दो उसको, प्रतिबिंबित चेतन कह दो उसको, जो भी आप कहना चाहें। तो फिर उससे क्या होता है कि ये सारे भूतों की उत्पत्ति होती है। तो फिर आगे भगवान बोलते हैं। इस संबंध में अगर किसी का कोई प्रश्न है, अभी भी कोई थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं चौथे श्लोक में। एक छोटा सा प्रश्न ये, हाँ बोलो। प्रश्न ये था कि जो प्रलय के समय ब्रह्म में लीन हो रहे हैं सभी जीव और निर्जीव, और मोक्ष, इन दोनों में क्या भिन्नता है? मोक्ष का मतलब ये हो गया कि वो फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो जीव लय हुए हैं उनका जब कर्मों का परिपाक होगा, समष्टि जीव का परिपाक होगा, जब वापस उत्पत्ति होगी, इसका मतलब फिर उनका मोक्ष नहीं हुआ, इसीलिए तो वो वापस उत्पन्न हो रहे हैं। जिसका मोक्ष हो गया, जो अपने स्वरूपावस्थान में स्थित हो गया, उसका वापस जन्म नहीं हो सकता। वो तो ब्रह्म से एक हो गया, ब्रह्म ही हो गया जी। ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविदः ब्रह्मैव भवति, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये चौथा श्लोक है 14वें अध्याय। हाँ और कुछ है? हाँ, इससे आगे जुड़ा हुआ प्रश्न सिर्फ इतना था कि फिर जब लीन हो जाते हैं तो फिर क्षोभ क्यों उत्पन्न होता है वापस से पुनर्जीवन के लिए? सारे जीव का नहीं होता ना, सारे जीव नहीं होते, अनंत जीव है। ये सृष्टि कोई पृथ्वी तो केवल पृथ्वी थोड़ी है, और अनंत पृथ्वियां हो सकती है, ब्रह्मांड अनंत है, अनंत जीव है। 14 भुवन कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में जी। तो सब नहीं होते को, तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये,
यतता मैं भी सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। सैकड़ों हजारों लाखों मनुष्य में कोई कोई सिद्धि को प्राप्त होता है, और उन सिद्धि प्राप्त मनुष्यों में भी कोई कोई बिरला, कोई कोई होता है जो कोई रमण महर्षि निकलता है, कोई कोई होता है जो भगवान शंकराचार्य जी जैसा व्यक्ति होता है जो कि जीवन मुक्त होता है, हर एक नहीं। तो इसलिए वो तो मैक्सिमम जीव तो वापस आते ही आते हैं। तो ये 14वें अध्याय का चौथा श्लोक, 14th चैप्टर 4th श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदपिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। वही बात यहाँ वापस से कह रहे हैं भगवान। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः। जो कोई भी सावयव वस्तु है, जो कोई भी अंग वाली वस्तु है, जो कोई भी मूर्ति उत्पन्न हो रही है, तो कहीं से भी कोई भी सावयव वस्तु, पशु पक्षी देव पितर मनुष्य वृक्ष लता वनस्पति, कहीं भी कोई भी जो भी सावयव वस्तु है, तो वो वस्तुएं जो उत्पन्न हो रही है उनके सीधे सीधे जो माता पिता वो तो और होंगे, वो तो जैसे हम सबके अपने अपने माता पिता है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि सबकी माता, सारे भूत प्राणियों की माता, सबकी माता प्रकृति है। आगे बोलते हैं तासाम, तासाम माने तासाम मूर्ति नाम, वो जो जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी शरीर है, तासाम ब्रह्म महद योनि ही, उन सभी योनियों की, उन सभी मूर्तियों की जो मूल माता है, जो मूल योनि है, जो मातृ स्थान पर बैठी हुई है, उसका नाम है महद ब्रह्म। पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी। महद महद इसलिए क्योंकि वो सब अपने कार्यों से महान होने के कारण, और ब्रह्म इसलिए कि वो अपने कार्यों का भरण करने वाली, पोषण करने वाली है। तो महद ब्रह्म तो वो प्रकृति है, और मैं क्या करता हूं, अहम बीज प्रदय पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो समूची सृष्टि की एक माता है प्रकृति, जिसको शास्त्रों में पर्सोनिफाई किया गया। किसी ने उसको दुर्गा बोला, पार्वती बोला, जानकी बोला, अम्बा बोला, जगदम्बा बोला, माने जगत की अम्बा, जगत की माँ। तो हमारी अपनी अपनी माँ है, लेकिन हम सबकी जो मूल माँ है वो प्रकृति है। और प्रकृति का प्रथम परिणाम क्या है, महतत्व। जो जड़ांश है उसका सबसे पहला जो परिणाम होता है वो महतत्व। तो यहाँ जो योनि महत ब्रह्म शब्द आया है, ये प्रकृति के लिए आया है। योनि माने कारण प्रकृति है, जहां से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। ब्रह्म माने भरणात्, जो भरण पोषण करते हैं, माने कार्यों के, और कार्यों की अपेक्षा से महान होने से वो बनाता है, ये भी मैंने बोला पहले। तो तासाम ब्रह्म महद योनि ही अहम बीज प्रदय पिता। अर्जुन, ये है सृष्टि की स्थिति। सारी जो मूर्तियां हैं, उन सारी मूर्तियों का, सारे भूतों का प्रसव प्रकृति से हुआ है। इसलिए सारी ही मूर्तियां क्या है, प्रकृति रूप है, प्रकृति का ही परिणाम है। और प्रकृति स्वयं अपने आप नहीं कर पाती, इसलिए चेतन की भूमिका उसमें यह है कि वो प्रतिबिंबित होकर के, और या अवच्छिन्न हो गया, उसके साथ अवच्छिन्न हो गया, मतलब उसके साथ उससे अवच्छिन्न का मतलब होता है ढक जाना, ढक जाना। तो प्रकृति से एक तरह से ढका गया वो, और उसके कारण से ये सारी सृष्टि की प्रक्रिया चल पड़ी, सारे जीव भूत प्राणी उत्पन्न हो गए। तो इस सृष्टि की प्रक्रिया में चेतन की भूमिका क्या है, बीज प्रदह, वो बीज देने वाला, बीज प्रद पिता है। तो अब जिसको प्रकृति कह रहे हैं भगवान, वो प्रकृति कैसी है, तो आगे बोल रहे हैं। ये 5वां श्लोक है। चौथे श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? सिंपल सी बात है, वो जो प्रकृति है वो योनि है, और ये जो चेतन तत्व है वो बीज पद पिता है, वो माता है और ये पिता है, बस इतने सी बात है। तो ये 5वां श्लोक है 14वें अध्याय का।
सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देह्यमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों जो गुण है, ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो बोले अर्जुन, मैं जिसको प्रकृति कह रहा हूं वो प्रकृति कैसी है? तो बोलते हैं कि वो त्रिगुणात्मिका है। उसमें तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्वम रजस तम इति का मतलब पूर्ण विराम, चौथा कोई गुण नहीं है, तीन ही गुण है, इससे अलावा चौथा गुण नहीं है। और इन तीनों को एक ही संज्ञा से पुकारा जाता है, गुण। मतलब सत्व में भी गुण संज्ञा है, रजस में भी गुण संज्ञा है और तमस में भी गुण संज्ञा है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवाः, ये प्रकृति से प्रसूत होते हैं, प्रकृति से निकलते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जिनका संभव प्रकृति से हो रहा है वो है प्रकृति संभवाः। तो ये जो प्रकृति है वो मानो कि इन गुणों की माँ है। अच्छा, अब ये प्रकृति क्या है? गुण जो है वो तो अगर उसके बेटे हो गए तो प्रकृति क्या है? तो सांख्य दर्शन ने क्या कहा कि प्रकृति गुण में प्रकृति और गुण में संबंध है। ये सांख्य दर्शन का कहना है, प्रकृति और गुण में संबंध है। लेकिन वेदांत इसको स्वीकार नहीं करता। मतलब संबंध है, इसका मतलब दो अलग अलग चीजें हो गई, प्रकृति अलग है और गुण अलग है, इसलिए उन दोनों में कोई न कोई संबंध है। इस तरह से वो सांख्य दर्शन बोलता है, वेदांत ऐसा नहीं मानता। भाष्यकार इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, बोलते हैं सत्वम रजः तम इति एवं नामानः गुणा इति पारिभाषिका शब्द न रूपादिवत द्रव्याश्रिताः। बोले ये जो सत्व रज तम, ये ऐसे तीन नाम वाले तीन गुण है, ये सत्व रज नाम वाले, सत्व रज तम नाम वाले तीन गुण है। तो ये गुण शब्द पारिभाषिक है। पारिभाषिक मतलब इनसे इनकी परिभाषा है। ये रूप रस आदि की भांति किसी द्रव्य पर आश्रित नहीं है। जैसे कोई रंग है तो या तो किसी कपड़े पर आश्रित होगा, किसी फूल पर आश्रित होगा, है ना। मतलब किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित हुए बिना वो रंग नहीं रह सकता, उसको आश्रित होना ही पड़ेगा। तो लेकिन ये द्रव्य पर आश्रित नहीं है। अच्छा, तो न्याय दर्शन में गुण की परिभाषा क्या की? द्रव्याश्रित्वम गुणत्वम। गुण उसे बोलते हैं जो द्रव्य पर आश्रित है। तो जब आप बोलते हो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इस रीति से इनका कोई न कोई द्रव्य होगा जिस पर ये आश्रित होंगे। और वो द्रव्य क्या है? बोले प्रकृति, प्रकृति पर आश्रित है। तो प्रकृति द्रव्य हो गई और ये तीनों गुण उस पर आश्रित हो गए। ऐसा किनका कहना है? इनका न्याय दर्शन का। भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है। न रूपादिवत द्रव्याश्रिता, ये गुण द्रव्याश्रित नहीं है। आगे कहते हैं वो न च गुणा गुणिनो न च गुण गुणिनो अन्यत्वम अत्र विवक्षितम। बोले यहाँ जो गुण और गुणी, गुणी माने प्रकृति, तो गुण गुणी का भेद भी विवक्षित नहीं है, गुण गुणी का भेद भी यहाँ संभव नहीं है। जैसे गंधवती पृथ्वी, हम बोलते हैं ना पृथ्वी का एक गुण है गंध, तो गंध है गुण और पृथ्वी है गुणी। तो गंध को पृथ्वी नहीं बोल सकते क्योंकि गंध गुण है और पृथ्वी गुणी है। गंध एक नासिका ग्राह्य गुण है, उसको नाक से हम महसूस करते हैं और वो जिस द्रव्य पर आश्रित रहता है उसका नाम है पृथ्वी। तो गंध का नाम पृथ्वी नहीं है। रूप चक्षुग्राह्य गुण है, रूप को हम नेत्र से देखते हैं और वो जिस द्रव्य पर आश्रित होता है उसको बोलते हैं अग्नि। तो इसका मतलब यह है कि यत्र यत्र रूप है तत्र अग्नि ही। तो द्रव्य विवेक करेंगे तो क्या बनेगा? पृथ्व्याम जो रूप है तद अग्नि अंश है। पृथ्वी में जहां जहां भी रूप दिखाई देता है वो अग्नि का अंश है, ये बोलेंगे हम। लेकिन वो पृथ्वी नहीं है, गुण अलग हो गया ना।
जो भी रूप दिख रहा है वो अग्नि का अंश है, वो पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी अग्नि का कार्य है, इसलिए अग्नि का गुण पृथ्वी में आ सकता है। देखिए, जो जिसका कार्य होता है तो जो कारण है उसका कार्य, उसका गुण तो कार्य में चले जाएगा, लेकिन कार्य का गुण कारण में नहीं जा सकता। इसीलिए पृथ्वी में 5 गुण हैं। आकाश का शब्द भी उसमें है, वायु का स्पर्श भी उसमें है, अग्नि का रूप भी उसमें है, जल का रस भी पृथ्वी में है, और उसका स्वयं का गुण जो है गंध, वो तो उसमें है ही है। जल में केवल 4 ही गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, उसमें गंध नहीं है। अग्नि में 3 ही गुण हैं, शब्द स्पर्श और रूप, उसमें गंध और रस नहीं है। इस तरह से तो ये पृथ्वी जो है कार्य है, और इसलिए उसमें अग्नि का गुण भी आ सकता है और जल का गुण भी आ सकता है, लेकिन अग्नि में पृथ्वी और जल का गुण नहीं जा सकता। तो अग्नि का कार्य है जल, तो उसमें रूप की व्याप्ति है, स्पर्श की व्याप्ति है, शब्द की व्याप्ति है, और जल का कार्य पृथ्वी, उसमें 5 गुणों की व्याप्ति है, शब्द स्पर्श रूप और रसगंध। तो जब इस तरह से विवेक करते हैं तो बुद्धि को ये निर्णय होता है, ये निर्णय मिलता है हमारे को कि जिस पृथ्वी को हम पृथ्वी कहते हैं वास्तव में वैसी है नहीं। इसमें सारे गुण दिखाई देते हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। शुद्ध रूप से शुद्ध पृथ्वी से साक्षात्कार हो ही नहीं, वही नहीं हमारा अभी तक हो नहीं सकता। वास्तव में वो तो केवल अनुमेय है, क्योंकि वो तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ है। एकदम जिसको बोलते हैं एकदम पृथ्वी बिना किसी गुण के, उसका तो केवल अनुमान ही होता है, वो उसके साथ हमारा साक्षात्कार हो नहीं सकता। तो इंद्रिय गुण को ही ग्रहण करती है, वो पदार्थ को उस तरह से ग्रहण नहीं करती। नासिका गंध को ग्रहण करेगी, नेत्र रूप को ग्रहण करेंगे। तो पृथ्वी की प्रमा में वास्तव में कोई प्रमाण है नहीं। जो वास्तविक पृथ्वी है, बिना गुणों के पृथ्वी है, उसका प्रमाण कोई है नहीं। और गुण गुणी में भेद आप मानते ही हो कि गुण अलग है और गुणी अलग है। गुण को गुणी नहीं बोलते, गुणी को गुण नहीं बोलते। अन्यत्वम, ये तो आप मानते हो कि दोनों अलग अलग है। तो न्याय दर्शन के अनुसार जो है गुणी को गुण नहीं बोलते, ये बात ठीक है। गुण का द्रव्य के साथ समवाय संबंध है, मतलब समवाय संबंध पहले भी चर्चा हुई थी कि एक वस्तु दूसरे के बिना रह सकती है, लेकिन दूसरी वस्तु पहले के बिना नहीं रह सकती। जैसे मिट्टी जो है वो घट के बिना रह सकती है, लेकिन घट मिट्टी के बिना नहीं रह सकता। इसको बोलते हैं समवाय संबंध। तो वेदांत का कहना यह है कि यहाँ तो अन्योन्याश्रय है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज किसी पर आश्रित है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। पृथ्वी के बिना गंध की सिद्धि नहीं है, और गंध के बिना पृथ्वी की सिद्धि नहीं है। गंध ही तो पृथ्वी का लक्षण है, गंध नहीं होगी तो पृथ्वी का पता ही नहीं चलेगा आपको। तो भाष्यकार क्या कहते हैं कि ये जो त्रिगुण है सत्व रजतम, ये किसी द्रव्य पर आश्रित नहीं है कि आप उस द्रव्य का नाम प्रकृति रख लोगे, भाई प्रकृति पर आश्रित है ये गुण, इस तरह से ये नहीं है। और यहाँ गुण गुणी का अन्यत्व माने भेद भी विवक्षित नहीं है। गुण और गुणी में भेद नहीं है, जैसे गंध अलग और पृथ्वी अलग है, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं है। तब क्या है, बोले तस्मात् गुणा इव नित्य परतंत्राः क्षेत्रज्ञं प्रति अविद्यात्मकत्वात् क्षेत्रज्ञं निबद्धन्ति इव लगाया उन्होंने। बोले गुण शब्द का उपचार सत्व के लिए या रजस के लिए या तम के लिए क्यों किया गया? क्योंकि गुण का एक गुण इनमें है, जो गुण का गुण है। गुण का गुण क्या है? नित्य परतंत्र है। वो गुण जो है कभी स्वतंत्र नहीं होता, वो नित्य परतंत्र होता है। तो ये तीनों गुण नित्य परतंत्र है। और ये किसके अधीन है? बोले ये सदा क्षेत्रज्ञ के अधीन है, प्रकृति के अधीन नहीं बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञ के अधीन है। अब उसे चाहे आप ब्रह्म कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे परमात्मा कह लो, तो तीनों गुणों का जो आश्रय तत्व है वो है क्षेत्रज्ञ। और तीनों गुण परतंत्र है, किसके प्रति परतंत्र है? किस पे परतंत्र है? क्षेत्रज्ञ पर। और वो क्या है? ये सारे गुण अविद्यात्मक है, इसलिए इनको अविद्या भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव है ढकना, इनका स्वभाव है विद्या को आच्छादित कर देना, उसको अवरुद्ध कर देना। सत्व का भी यही स्वभाव है, रज का भी यही स्वभाव, और तम का तो है ही है, जानते ही अपन सब।
माने सभी का स्वभाव है सद वस्तु को छिपाना, इसलिए इसका नाम पड़ गया अविद्या। तो दो लक्षण हो गए गुणों में, एक तो नित्य परतंत्र है और दूसरा वो अविद्यात्मक है। और अविद्यात्मक है तो इसका आश्रय ये जो आश्रय लेते हैं किसका, क्षेत्रज्ञ का, और तो जिसका आश्रय लेते हैं उसी को ये बांध देते हैं। जैसे अग्नि जिस लकड़ी का आश्रय लेती है उसको जला देती है। तो देखिए विचित्र स्थिति ये है, क्षेत्रज्ञ के प्रति ये नित्य परतंत्र है गुण, और उसी क्षेत्रज्ञ को ये बांध लेते हैं। तो क्या सच में बांध लेते हैं? नहीं, क्षेत्रज्ञ को तो कोई बांध सकता नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने यहाँ इव लगाया कि मानो के जैसे बांध लेते हैं। तो भाष्यकार कोई तुक्का लगाने वाली बात कर नहीं सकते, उनकी तो जो उनका लिखा तो परम प्रमाण है, उन्होंने जो वचन कह दिए वो परम प्रमाण माना जाता है। तो क्षेत्रज्ञम निबध्नन्ति इव तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निबध्नन्ति इति उच्यते। बोले उस क्षेत्रज्ञ को आश्रय बना करके, उस क्षेत्रज्ञ का सहारा लेकर के ये जो तीनों गुण है ये आत्मलाभ प्राप्त करते हैं। आत्मलाभ प्राप्त करते हैं माने अपने आप को जाहिर करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। क्षेत्रज्ञ के माध्यम से ये प्रकट होते हैं। जैसे तरंग जो है वो जल का आश्रय लेकर के अपने आप को प्रकट करती है, जाहिर करती है। बिना जल का सहारा लेकर लिए तरंग आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। तो माने अपनी अभिव्यक्ति, अपने अस्तित्व को प्रकट करने के लिए वो मोहताज है, वो निर्भर है किस पर, क्षेत्रज्ञ पर। तो इनकी औकात इतनी ही है, इनकी हस्ती इतनी सी है। बिना क्षेत्रज्ञ के सहारे ये अपने आप को अस्तित्ववान नहीं बना सकते, उसका सहारा लिए बिना ये अस्तित्ववान हो ही नहीं सकते। और इतने दुष्ट है कि जिसका ये सहारा लेकर खड़े होते हैं उसी को ये बांध लेते हैं और अविद्यात्मक होने से ढक देते हैं, उसको आच्छादित भी कर देते हैं। जैसे भोजन में विष मिला हो तो उसको भी विष बोल दिया जाता है। तो ये ढकने का स्वभाव होने से इनको स्वयं अविद्या बोला गया, इसीलिए भगवान भाष्यकार ने बोला इसको अविद्या। तो दो हो गए, ये नित्य परतंत्र है और ये अविद्यात्मक है। तो अविद्या शब्द का उच्चार यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आवरणात्मक है, ये ज्ञान को ढक देते हैं। ज्ञानम आवृत्य आगे आएगा ये शब्द, ज्ञानम आवृत्य निबध्नन्ति। तो त्रिगुण की ऐसी स्थिति है अर्जुन, ये कोई प्रकृति रूपी कोई द्रव्य है और उस पर ये गुण आश्रित है ऐसी बात नहीं है, अथवा प्रकृति अवयवी है और ये अवयव है ऐसी बात भी नहीं है, प्रकृति अंगी है और ये अंग है ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ अगर कोई अवयवी है, इव अगर है कोई अवयवी है तो वो केवल और केवल आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो क्षेत्रज्ञ है। और ये अनुभव सिद्ध है। सत्वगुण की उपलब्धि हो, चाहे रजोगुण की उपलब्धि हो, चाहे तमोगुण की उपलब्धि हो, वो आपका आश्रय लिए बिना नहीं हो सकती। माने सत्वगुण की उपलब्धि वो आपका ही आश्रय लेकर के होगी, रजोगुण की उपलब्धि भी आपका ही आश्रय लेकर के होगी, और तमोगुण की उपलब्धि भी आपका ही आश्रय लेकर होगी। भाई मैं हूँ, मैं इस समय सत्वगुण में हूँ या मैं रजोगुण में हूँ या तमोगुण में हूँ, मैं हूँ, मेरे भीतर वो गुण है, इसलिए वो फिर प्रकट होते हैं। तो आश्रय किसका लिया? मेरा, मतलब जीव का। और जो जिनका आश्रय लेते हैं उन्हीं को ये अपना विषय बनाते हैं, उनको बांध लेते हैं। तो ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध है, हम ही इनके आश्रय बनते हैं और फिर हम ही इनका कोप भाजन बनते हैं, इनके विषय बनते हैं, इनके शिकार बनते हैं। विषय माने इनका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर घटता है। जिस समय तमोगुण होता है तो फिर हम तुरंत कहते हैं कि भाई अब नींद आ रही है, हम जाएंगे सोने, या अब मेरे को सुस्ती आ रही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इस तरह की बात हो जाती है। रजोगुण होता है तो बस उस समय काम का रहता है, भाई अब मेरे को करना है, बाहर प्रवृत्ति करता है व्यक्ति। और सत्वगुण में वो चिंतन करेगा, जप करेगा, ध्यान करेगा, अच्छा साहित्य पढ़ेगा, सत्संग करेगा। तो ये सब गुणों के कारण ही अपने में विभिन्न अलग अलग हमारे स्थितियां होती है, गुणों के कारण, गुणों के प्रभाव से। तो ये प्रकृति संभूत है, माने इन्हीं को प्रकृति कहा जाता है। मतलब प्रकृति और त्रिगुण एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई प्रकृति द्रव्य है और उस पर गुण आश्रित है, ये बात नहीं है, बल्कि त्रिगुण को ही प्रकृति बोला जाता है
और त्रिगुण की साम्यावस्था जैसे बोलते हैं वो अव्यक्त अव्यक्त अवस्था, वो प्रकृति ही है, उसी को प्रकृति कहा जाता है। तो यहाँ संभव शब्द क्यों लिखा, प्रकृति संभवा गुणा, ऐसा क्यों लिखा? संभव शब्द का अर्थ होता है पैदा होना, तो ये प्रकृति परिणामा। गुण शब्द पदार्थ के लिए भी बोला जाता है, गुण शब्द इंद्रियों के लिए भी बोला जाता है, गुण शब्द अंतःकरण के लिए भी बोला जाता है, गुण शब्द जो है वो विषय के लिए भी बोला जाता है, और साम्यावस्था में जो प्रकृति है उसके लिए भी गुण शब्द ही बोला जाता है। तो आखिर प्रकृति शब्द वाच्य है कौन? ये गुण ही है, त्रिगुण ही है, जो कि साम्यावस्था में है। इन्हीं को मूल प्रकृति बोला जाता है, और यही उस साम्यावस्था में एकदम बिल्कुल तीनों की जो प्रतिशत है, तीनों का जो रेशियो है वो बिल्कुल बराबर होता है। तो संभव शब्द का जो अर्थ है वो करेंगे परिणाम। इसका मतलब है कि अव्यक्त से वो परिणमित होकर के जब वो फंक्शनल हो जाते हैं, कार्य करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, कार्यशील हो जाते हैं, तब ये अपना खेल शुरू करते हैं। जब तक ये साम्यावस्था में है ये बिल्कुल एकदम शांत पड़े हैं। जैसे ही थोड़ा सा इनमें डिफरेंस हुआ इनके रेशियो में, फिर ये इनमें विक्षोभ होता है और ये फिर कार्यशील हो जाते हैं, अपना खेल शुरू कर लेते हैं। तब फिर इनका ज्ञान होता है कि भाई ये गुण है, और यदि ये साम्यावस्था में है तो उस समय वो प्रलय की स्थिति है अथवा घोर सुषुप्ति की स्थिति है, ऐसा आप कह सकते हैं। उस समय का इनका होना जाना भी नहीं जा सकता, उस समय कार्यान्वय ही नहीं है, क्योंकि ये कार्य बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में है, ये बिल्कुल कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रमाण प्रमाता प्रमेय ये सब कुछ वहां है ही नहीं, केवल और केवल ये बस सुप्त अवस्था में एकदम शांत प्रकृति वहां बैठी भी है, अव्यक्त अवस्था है उसकी। और फिर व्यक्त अवस्था किसका परिणाम है? प्रकृति का ही, इन तीनों गुणों का ही परिणाम है प्रकृति संभवा। तीनों गुण फिर वो व्यक्त हो जाते हैं और अपना कार्य करने लग जाते हैं। तो सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवा, इसी शब्द से संकेत कर दिया कि इनके अलावा चौथा गुण नहीं है। कारण में ये तीनों विद्यमान है, इसलिए कार्य में इन तीनों की अनुवृत्ति है। कारण मतलब प्रकृति, वही फिर जो कार्य है इनके, जो शरीर आदि है, जितने भी ये रचना ही दृश्यमान जगत है, ये इनका कार्य है, उसमें ये तीनों के तीनों ही विद्यमान है। और पूरी सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि त्रिगुण से रहित हो। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदि त्रिविर्गुण ही, ऐसा कोई भी देवेशु वा पुनः, जितने भी लोग हैं, जितनी भी योनियां हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इन त्रिगुण से रहित हो। तो ये अपने कारण में विद्यमान है और अपने कार्य में विद्यमान है। और इतना ही नहीं, कार्य भी गुण रूपी है, क्योंकि त्रिगुण ही सब कुछ है। तभी तो हमारे यहाँ द्रव्य को माना ही नहीं गया। हमारे यहाँ तो भगवान ने बोला गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जितने भी विषय वो गुण रूपी है। और जो हमारा शरीर भी गुण रूप त्रिगुण से ही बना हुआ है। पंचमहाभूत किससे बने? त्रिगुण से ही बने हैं। जड़ांश से, ये स्थूल शरीर किससे बना? त्रिगुण के जड़ अंश से बने हैं। जो इंद्रियां, ये जो ज्ञानेन्द्रियां वो सत्वांश से बनी है, जो कर्मेंद्रियां वो राजसांश से बनी है। तो गुणों का ही सब कार्य है, गुणों के अलावा वास्तव में कुछ है नहीं, द्रव्य जैसी कोई चीज है नहीं। और जितना भी व्यवहार हो रहा है वो सब गुणों का, गुणों से ही व्यवहार हो रहा है। ऐसी इसीलिए भगवान बोलते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते। और आगे इसमें इस अध्याय में भी आएगा यह आएगा एक 24वां श्लोक है, मैं जहाँ भूल रहा हूँ। 1 मिनट निकालना इसमें से। गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठते नैंगते, ये गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। ये आगे आएगा उदासीन वदासीन है गुणेर्यो ने विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव, तो गुण ही गुण में वर्तते हैं, सब आएगा। तो सत्वम रजस्तमयति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो। भगवान भाष्यकार ने महाबाहो की थोड़ी सी व्याख्या की है इस 14वें अध्याय में। पहले त्रिगुण शब्द भी कई बार आ चुका है, दूसरे अध्याय में भी आया, 7वें अध्याय में भी आया, फिर 13वें अध्याय में भी आया, लेकिन वहां गुणों की व्याख्या नहीं की। गुण की व्याख्या वास्तव में गुणों की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने 14वें अध्याय में की। और महाबाहो शब्द की भी व्याख्या यहाँ पहले भी महाबाहो शब्द कई बार आ चुका है, लेकिन उसकी व्याख्या यहाँ 14वें अध्याय में की है। तो बोलते हैं महाबाहो महांतहु समर्थतरऊ
आजानु प्रलंबो बाहु यस्य स महाबाहु, जिसकी भुजाएं अतिशय सामर्थ्य युक्त है और घुटनों तक लंबी है, उसको कहते हैं महाबाहु। तो हे महाबाहो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत लंबी है और तुम जब धनुष को खींचते हो तो प्रत्यंचा जब खींचते हो तो लगता है कि कहीं वो धनुष टूट ना जाए, इतनी तुम्हारी लंबी बाहें हैं, बहुत पीछे तक जाता है वो धनुष की प्रत्यंचा, बहुत पीछे तक तुम खींच देते हो और वो बहुत बलशाली है, सामर्थ्य युक्त वो भुजाएं हैं। तो हे महाबाहो, ये गुण प्रकृति के परिणाम है और ये क्षेत्रज्ञ पर ही आश्रित हैं और उसी को ये बांध लेते हैं। निबध्नन्ति देहिनम, देही को बांध लेते हैं। कहाँ? देह में, माने किसी और को नहीं बांधते, जो देही बैठा है देह में उसी को ये देह के साथ बांध देते हैं। और ये देही कौन है? तो धीरे से जोड़ा भगवान ने एक शब्द, अव्ययम। देही स्वरूप से अव्यय है, उसका कभी क्षर होता नहीं। आगे आएगा, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। एक तो क्षर है जो ये समस्त जितने भी जड़ शरीर है ये सारे क्षर है, और अक्षर है जो जीव है। तो वो अव्यय है, कभी उसका क्षय होता नहीं, तो उसको ये बांध लेते हैं। भगवान पहले भी कह चुके हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः। अव्यय है वो परमात्मा, परमात्मा उसको कहा जाता है। तो भाष्यकार ने यहाँ संकेत भी किया है, अनादित्वादि, अनादित्वाद बोला था भगवान ने 13वें अध्याय में। तो अव्यय वो होता है जो अनादि है, अव्यय वो होता है जो निर्गुण है। तो प्रसंग किसका चल रहा था? गुण का, और हेतु क्या दे दिया यहाँ? निर्गुण। तो देही के साथ अव्यय जोड़ने का तात्पर्य क्या है कि देही नित्य निर्गुण है, वास्तव में वो गुणों से, इसीलिए भगवान भाष्यकार ने इव लगाया, मानो कि वो बंध गया उसमें, वो वास्तव में गुण, वो तो बिल्कुल गुणातीत है। वास्तव में देही जो है, जो क्षेत्रज्ञ है, उसमें गुण की कोई वहां असर है नहीं, वो तो चैतन्य तत्व मात्र है, दिक मात्र है। लेकिन मानो कि गुण उसको बांध लेते हैं। जबकि समाज में निर्गुण किसको माना जाता है? कि जिसका आकार नहीं हो, निराकार हो। लेकिन वो धारणा सही नहीं है। तीनों गुण जिसमें नहीं है वो कहलाता निर्गुण, लेकिन निर्गुण होते हुए भी वो गुणों से बंध गया, गुणवान इव, गुणी इव जैसे हो गया। अब एक छोटा सा प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर, ननु देही न लिप्यते इति उक्तम तत् कथम इह निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते। बोले पहले आपने ये कहा था कि देही माने जो आत्मा है वो लिप्त नहीं होता, यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् आत्मानम नोपलिप्यते, ऐसा बोला था भगवान ने 13वें अध्याय में। लेकिन आप यहाँ कह रहे हो को बंध गया, जब वो लिप्त नहीं होता तो फिर बंधा कैसे? ये तो एक तरह से विरोधी बात होगी, ये विरोधी बात आप कैसे कर रहे हैं? तो भाष्यकार उत्तर देते हैं कि परिहृतम अस्माभिः इव शब्देन निबध्नन्ति इव। बोले मैंने इसीलिए इव शब्द वहां जोड़ा था। भाष्यकार बहुत सावधान है कि वो बंधता, देखिए देही को कोई बांध सकता नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कि उसको बांध ले। जो आत्मा है, जो वास्तव में जीव है, उसको कोई बांध सकता नहीं, लेकिन मानो कि उसको बांध दिया, ऐसा वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने लग जाता है। तो इस तरह से वास्तव में वो बांधते नहीं है गुण उसको, लेकिन बांधते हुए से प्रतीत होते हैं। तो बोले प्रभु गुण ने कैसे बांध दिया क्षेत्रज्ञ को? तो अब उसकी व्याख्या करते हैं, कथम निबंधन्ति, वो किस तरह से बांधता है, कौन सा गुण किस तरह से देही को बांधता है, ये अब आगे 6ठे श्लोक में बताएंगे। तो इस श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो ऐड करें, नहीं तो 6ठे श्लोक में चलेंगे। तो ये 6ठा श्लोक है 14वें अध्याय का, 6th श्लोक ऑफ 14th चैप्टर। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ये निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है।
वो कौन सा गुण किस तरह से बांधता है ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। बोलते हैं सत्व गुण में जो बांधने की जंजीरें हैं वो दो जंजीरें हैं, दो चेन है वहां पे। कौन कौन सी? सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन च। हे अनग अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, अघ का मतलब होता पाप और अनग का मतलब निष्पाप। तो देखिए भगवान स्वयं अर्जुन के लिए इतना बड़ा वो एक विशेषण दे रहे हैं, इतनी बड़ी उसको उपाधि दे रहे हैं, तुम निष्पाप हो, तुम निर्दोष हो, तुम निश्चल हो। तो बोलते हैं कि अर्जुन सत्व गुण भी बांधने वाला है। बोले भगवान सत्व गुण बांधता है? हमने तो सुना था सत्व गुण, तो आपने कहा भी था कि भैया सत्व गुण को बढ़ाओ। दूसरे अध्याय में कहा था ना, नित्य सत्वस्थो भव, आपने कहा था। अरे बोले वो तो मैंने इसलिए कहा था कि तुम्हारा रजस और तमस कम हो जाए। भाई जब तक आपका रजस और तमस की प्रधानता ज्यादा है तो उसको धीरे धीरे कम करने के लिए आपको सत्व गुण बढ़ाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सत्व गुण में ही रहना है। जैसे किसी को यहाँ से अमेरिका जाना है तो घर से तो वो ऑटो या कार लेके कहीं बस स्टैंड तक, रेलवे स्टेशन तक, कहीं तक जाएंगे, या हवाई जहाज वो वहां तक जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी कि कार के में ही बैठे रहना है, कार से फिर हवाई जहाज को में बैठना है, फिर आप हवाई जहाज से वहां अमेरिका पहुंच गए, फिर वहां हवाई जहाज में थोड़ी बैठे रहना है, वहां से फिर आपको हवाई जहाज भी छोड़ना है। तो आपको रजस तमस की प्रधानता थी पहले, उसको कम करने के लिए आपको बोला था कि नित्य सत्वस्थो भव, लेकिन हमेशा उसमें नहीं रहना है, ये भगवान का कहना है। तो वास्तव में तो हमारे को असली घर में बसना है, अपना जो घर है वास्तव में वहां जाना है, स्वरूपावस्थान तक पहुंचना है, आत्मावस्थान तक पहुंचना है। नित्य सत्वस्थ के बजाय स्वस्थ है, आगे आएगा स्वस्थ है वो, तो सम दुख सुख स्वस्थ है, आगे आएगा श्लोक। स्वस्थ है मतलब स्वयं के अंदर बैठना है। तो ये जो 14वां अध्याय, ये प्रत्येक ज्ञानी की बात यहाँ कर रहे हैं, यहाँ प्रज्ञा को बचाने की कोशिश की बात नहीं है। दूसरे अध्याय में तो प्रज्ञा की बात थी, वहां तो स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताए गए थे, तो प्रज्ञा को बचाने की बात थी। यहाँ तो सीधे बिल्कुल परम ज्ञानी की बात हो रही है। वहां क्या था कि प्रज्ञा तो उत्पन्न हो गई, लेकिन वो बुझ नहीं जाए, कहीं वो डूब न जाए, कहीं उसको कोई चुरा न ले, इसलिए उसके वहां किस तरह से उसको साधना करनी ये वहां भगवान ने बताया था। लेकिन यहाँ तो वहां तो साधक की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की कहानी, ये तो यहाँ तो बिल्कुल शुद्ध ज्ञानी की कहानी है, परम ज्ञानी की कहानी है। तो बोलते हैं भगवान सत्व गुण भी बांधने वाला है, और ये दो तरह से बांधता है, सुख संज्ञेन ज्ञान संज्ञेन। और ये दो लक्षण इसके बता दिए पहले कि नित्य परतंत्र है और ये अविद्यात्मक है। नित्य परतंत्र, देखिए तीनों गुण नित्य परतंत्र है और तीनों गुण अविद्यात्मक है, ये हमेशा ध्यान रखें आप, क्योंकि सत्व गुण भी बांधने वाला है, इसका मतलब अविद्यात्मक है। तो तीसरा फिर लक्षण बता रहे हैं अब, निर्मलत्वात्, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। ये कैसा निर्मल है? तो भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पर, स्फटिक मणि इव, जो स्फटिक मणि, स्फटिक होता है बिल्कुल एकदम क्लियर क्रिस्टल जैसा होता है, बिल्कुल जिसमें उसमें कोई रंग नहीं होता, रंग विहीन होता है, दृष्टि में किसी प्रकार का वहां अवरोध नहीं होता, आर पार दिखता है। तो ऐसा होता है सत्वगुण बिल्कुल। अंतःकरण में जब सत्वगुण समृद्ध होता है तो बिल्कुल पारदर्शिता होती है, निर्मलता होती है। और फिर एक और दिया उन्होंने आगे लक्षण, अनामयम। अनामयम का अर्थ है शांत, बिल्कुल विक्षेप रहित है, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, अनामयम निरुपद्रवम, कोई उपद्रव नहीं है। तो सत्वगुण के दो लक्षण हो गए, एक तो उसमें मल नहीं है, विक्षेप नहीं है। मल कहाँ होता है? मल कहाँ से आता है? तमोगुण से आता है। विक्षेप कहाँ से आता है? रजोगुण से आता है। तो अंतःकरण में हम सभी को अगर मल की अनुभूति है, इसका मतलब वो तमोगुण वहां प्रवर्तमान हो रहा है, और अगर वहां विक्षेप है इसका मतलब रजोगुण वहां प्रवर्तमान हो रहा है। तो जिस समय तमोगुण समृद्ध होता है तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या करना क्या नहीं करना, बिल्कुल एकदम अलसाया हुआ सा आदमी, जड़ता की स्थिति हो गई, अंतःकरण की ग्रहण करने की स्थिति बहुत मंद हो गई। एक समय में उसकी ग्रहण शक्ति जो है वो ठीक थी, लेकिन अब जब तमो शक्ति जो तमोगुण के कारण उसकी शक्ति वो मंद हो गई।
तो एक समय शक्ति अच्छी होती है, एक समय मंद हो जाती है। अंतःकरण में पारदर्शिता बहुत कम हो गई। कि किसके परिणाम है? ये तमोगुण के बढ़ने के परिणाम है। लेकिन ये ध्यान रखें कि तमोगुण में विक्षेप नहीं होता, उसमें आच्छादन होता है, उसमें बिल्कुल आदमी आलस्य में चला जाएगा, लेकिन विक्षेप नहीं होगा। आदमी जिस समय सो रहा होता है उसमें कोई विक्षेप नहीं है, वो प्रमाद में है, आलस में है, लेकिन विक्षेप वहां नहीं है। और अपन सबका ये अनुभव होता है कि भाई जिस समय हम सो रहे हैं उस समय कोई विक्षेप थोड़ी होता। विक्षेप मतलब अंदर हलचल होना ऐसे। लेकिन तमोगुण में केवल मल की स्थिति है, ग्रहण करने की शक्ति बहुत कम है। और दूसरी स्थिति कैसी है? रजोगुण। तो रजोगुण में क्या है कि ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, लेकिन चांचल्य है, विक्षेप है, चित्त में एक तरह की हलचल है, एक आंधी तूफान मचा हुआ अंदर, एक चित्त में बिल्कुल उपद्रव हो रहा है। उपद्रव माने उपद्रवती माने संलग्न हो जाना, बाहर के विषय का प्रभाव उसमें अंदर पड़ता है और वो चित्त के साथ संलग्न हो जाता है। वो प्रभाव से वो चित्त प्रभावित हो जाता है, उससे मतलब हलचल हो जाती है। बाहर कोई भी घटना घटी, उससे आपके चित्त पर प्रभाव पड़ा, हलचल हो गई। कोई ऐसी कोई अलग अनर्गल बात सुन ली, आपके चित्त में हलचल हो गई, वो कुछ भी हो सकता है। तो उत्पात हो गया उसमें। तो ये है रजोगुण। तो सत्वगुण की स्थिति क्या है? तो उसमें मल नहीं है और उसमें विक्षेप भी नहीं है। तो सत्वगुण के दो लक्षण हो गए, प्रकाशकम अनामयम। और प्रकाशकम कैसे सिद्ध हुआ? निर्मलत्वात् प्रकाशकम, मतलब वो निर्मलता क्यों है? क्योंकि वह प्रकाश है। माने तमोगुण की वहां न्यूनता है, चित्त में बिल्कुल प्रकाश बढ़ा हुआ है। और रजोगुण की न्यूनता अगर है तो उसमें चित्त में क्या हुआ? प्रशांति है। अब अगर ऐसा चित्त है, बिल्कुल जगमग करता हुआ चित्त है, एकदम विक्षेप रहित चित्त है, बिल्कुल शांत चित्त है, तो उसमें फिर आनंद ब्रह्म पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता है। मतलब वो आनंद की स्थिति होती है, उसमें सुख प्रकट होता है। जिस समय सत्वगुण होता है उसमें सुख की स्थिति बनती है। तो आनंद जो है, आनंद विशेष की समृद्धि का हेतु है सत्वगुण। अंतःकरण की निर्मलता का हेतु है सत्वगुण, विक्षेप रहितता का हेतु है सत्वगुण। ये सब सत्वगुण के लक्षण हैं। लेकिन अब इसमें बंधन क्या है? बोले इसमें बंधन है अवस्था प्रेम, स्वरूप प्रेम। अवस्था प्रेम, स्वरूप प्रेम नहीं, अवस्था प्रेम। मतलब ये जो मेरी सुख की स्थिति है ये बनी रहे, ये जाए नहीं, उसके साथ एक तरह से आसक्ति हो गई, ये है इसका बंधन। फिर ज्ञान के साथ क्या है कि वो ज्ञान का एक तरह से अभिमान पैदा कर देता है। उसमें संग का मतलब प्रेम हो जाना, ज्ञान संज्ञान चाहिए, संग का मतलब प्रेम हो जाना। तो ज्ञान से प्रेम हुआ, मतलब ज्ञान मेरा बना रहे और ज्ञान का एक अभिमान हो गया, ज्ञान का एक उसके साथ संबंध होने से ज्ञान की भी एक बहुत सूक्ष्म अभिमान होता है। कई आपने देखे होंगे ज्ञानी जो है उनको अपना अभिमान होता है कि मेरे को ये इतना शास्त्र मैंने पढ़ लिए हैं और इतने शास्त्रों का मुझे ज्ञान है, और ये रहता है किसी में। तो वो भी एक बंधन का कारण है। एक तो ज्ञान स्वयं जो है वो सुख फलक है, क्योंकि ज्ञान होता है तो सुख का हेतु है, सुख का जनक है वो। कोई सवाल आपको नहीं आता है और आप उस सवाल को हल कर लें तो क्या होगा? सुख होगा, बिल्कुल अंदर भीतर में एक सुख की उत्पत्ति होगी। जब तक सवाल नहीं हल हो रहा था तब तक परेशानी हो रही थी, जैसे ही सवाल हुआ एकदम हाँ मजा आ गया, देखो मैंने सवाल हल कर लिया, तो वो सुख पैदा करता है। तो वो ज्ञान के कारण ये आपको सुख हुआ। दूसरी बात है कि प्रकारांतर से भी जो है ज्ञान सुखद है, इसलिए वो प्रेमास्पद है। क्योंकि सुख है इसलिए वो उसकी इच्छा रहती है कि भाई मेरे को जितना ज्यादा ज्ञान होगा मेरे को अच्छा मेरे को सुख मिलेगा। तो ज्ञान ऐसी चीज है जहां से शक्ति निकलती है। आदमी ज्ञान के बूते पे ही शक्तिशाली होता है। देखिए आप जैसे फौज में आप देखते हैं जो जनरल है या जो बड़े अफसर हैं, मेजर जनरल हो या ब्रिगेडियर हो या बड़े अफसर हैं, हो सकता है उनमें शारीरिक शक्ति कम हो, लेकिन वो
इस इतने ऊंचे पद पे किस बूते पे बैठे हैं? ज्ञान के बूते पे। नॉलेजेबल है वो, उनमें वो अपने ज्ञान शक्ति के कारण ही वो इस पद पे गए हैं। हो सकता है जो मामूली सैनिक है, छोटा सैनिक है, उसकी शारीरिक शक्ति ज्यादा है, लेकिन उसमें ज्ञान शक्ति उतनी नहीं है जितने एक जनरल में है या जितने के ऊंचे अफसर में है। तो ये नॉलेज इज पावर ये कहा जाता है। तो जिसमें जितना अधिक ज्ञान उसमें उतनी ही अधिक शक्ति, ये कहावत है। लेकिन ध्यान रखें कि ये ज्ञान के अनेक क्षेत्र हैं। व्यक्ति को जिस क्षेत्र का ज्ञान होगा उसी क्षेत्र में वो ज्ञान उसमें शक्ति होगी उसकी। जैसे मेडिकल का ज्ञान जिसमें है उसमें वो मेडिकल क्षेत्र में उसकी शक्ति होगी। ये नहीं कि वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हो, नहीं उसके लिए नहीं रहेगा। तो वो बिल्कुल अलग अलग, जहाँ जिस क्षेत्र का ज्ञान है उस क्षेत्र में उसकी शक्ति प्रकट होगी। तो ये जिसमें ये सामर्थ्य जितनी ज्यादा वो उतना ही शक्तिशाली, ज्ञान की सामर्थ्य जिसमें ज्यादा वो उतना ही शक्तिशाली। तो सुख संज्ञेन बदनाति ज्ञान संज्ञेन च। अब चाहे आपको ज्ञान में बैठा ले, चाहे आपको सुख में बैठा ले, आनंद विशेष में बैठा ले, लेकिन उन्होंने तो अपना काम कर दिया, गुणों ने तो अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया? आपको घर जाने से रोक दिया। भाई आपको अच्छी जगह बैठाया, लेकिन आपके रास्ते में उन्होंने अवरोध खड़ा कर दिया। आप जा रहे थे स्वरूपावस्थान की तरफ, अपने आत्मावस्थान की तरफ आप मूव कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने क्या किया कि वो आपको अपहरण कर लिया आपका, और मर्सिडीज में बैठा लिया और 5 स्टार होटल में ले गए और आपको खूब खिलाया पिलाया। आपको पूछा गया कैसा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आप मस्त हो गए वहां पे। फिर वो तो अपना काम करके चले गए, उनका काम हो गया। फिर बाद में आया बेरा, वो लेके आया बिल, तो आप परेशान हुए तो भाई ये क्या हुआ। तो ये जो चीज है, गुण जो है वो आपको बांधते, सत्व गुण भी आपको बांधने वाला है। सुख संज्ञेन ज्ञान संज्ञेन, तो मतलब ये है कि आपको स्वरूपावस्थान के लिए वो अवरोध खड़ा कर देता है। तो ये ज्ञान संज्ञेन बदनाति सुख संज्ञेन च, सुख संज्ञेन बदनाति ज्ञान संज्ञेन च। तो ये भी बांधने वाला है अर्जुन, इसलिए इनको समझो, इनको इनके बंधन में न आने का प्रयत्न करो। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है? नहीं तो फिर इसको समापन करेंगे। जाइएगा नहीं साहब। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।